नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ योग पाठ्यक्रम की, जिसमें एमए, बीए, यूजीसी नेट, क्यूसीआई और पीजी डिप्लोमा और जितने भी योग के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके लिए उस पाठ्यक्रम के हिसाब से, क्योंकि योग का पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत है और इसकी बुक्स बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं, जिनको एक जगह पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस कठिनाई से मैं भी बहुत गुजरी हूँ। और मैंने ये बुक्स बहुत दूर दूर से इकट्ठी करी, लेकिन मैंने इसको यूट्यूब पर भी बहुत सर्च किया, लेकिन वहाँ पर भी बहुत कम ऐसे चैनल है जहाँ पर योग को बताया गया है। और योग की जो भाषा है वो बहुत ही शुद्ध हिंदी में है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इतनी शुद्ध हिंदी समझ भी नहीं आती। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि योग को सरल हिंदी में कन्वर्ट कर कर आप तक पहुंचाया जाए, ताकि सबको आसानी से समझ आए। सबसे पहले मैं योग के सबसे पहला स्टेप है फाउंडेशन ऑफ योग, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड स्कूल्स ऑफ योगा से स्टार्ट करूंगी, जिसमें योग का अर्थ, योग की परिभाषाएं मैं इस भाग में बताऊंगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि योग को बहुत ही आसान और सरल विधि से मैं आपको समझा सकूं। तो शुरू करते हैं योग के अर्थ से। योग का अर्थ। पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति युजुर योगे, युज समाधे, युज संयमने इन 3 धातुओं से दी है। युजिर योगे, इसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, मेल आदि। इसी आधार पर जीवात्मा परमात्मा का मिलन योग है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। यानी कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, यानी जब परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता, मेरा, तेरा, मेरा, इसका भेद मिट जाता है, सब एक समान हो जाता है, उस मिलन को ही योग कहते हैं। यानी जैसे नदी का समुद्र में मिलन हो जाता है, फिर नदी और समुद्र दोनों एक ही हो जाती हैं, इनको कभी अलग अलग करके नहीं देखा जाता, उसी को जोड़ना, योग, मिलाना कहते हैं। वही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मनो विशिष्टता का अध्याय 1 का 44वां श्लोक है। महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है, यानी महर्षि पतंजलि ने भी योग का अर्थ समाधि ही बताया है। व्यास जी ने योग समाधि कहकर समाधि ही कहा है। वाचस्पति का भी यही मत है, यानी महर्षि पतंजलि, व्यास जी और वाचस्पति जी सब ने योग का अर्थ समाधि ही बताया है। अब संस्कृत व्याकरण के आधार पर योग का अर्थ युज्यते एतत् इति योगः, यानी चित्त की वह अवस्था जब चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाए। ये चित्त की वृत्तियां हैं, इस पर भी एक पूरा अध्याय बनेगा जिसमें चित्त की वृत्तियों को समझाया जाएगा। तो इस समय केवल इतना ही समझ लें कि चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाना, इसका अर्थ है युज्यते अनेक इति योगः, यानी वह साधन है जहां चित्त की वृत्तियों की एकाग्रता लाई जाती है। युज्यते तस्मिन् इति योगः, वह साधन है जहां चित्त की समस्त वृत्तियों की एकाग्रता उत्पन्न की जाती है। पहले में एकाग्रता जब आ जाए कर्म कारक रूप में, दूसरे में जब एकाग्रता लाई जाती है करण कारक रूप में लाई जाना, यानी युज्यते तस्मिन् इति योगः, जहां चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न की जाती है। और चौथे में युज संयमने, यानी जब इंद्रियों को वश में कर लिया जाता है, अपनी हमारे वश में हो जाती है, हम इंद्रियों के वश में नहीं रहते, हम उनके हिसाब से काम नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारे हिसाब से काम करती हैं, तो ये हो जाता है युज संयमने। अब आती हैं योग की परिभाषाएं। योग की परिभाषा की जब बात करेंगे तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि के अनुसार ही हम पहले अध्याय के दूसरे श्लोक की चर्चा तो जरूर करेंगे, यानी
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योग सूत्र का पहले अध्याय का दूसरा ही श्लोक है। और यदि आपने MA, BA, PG डिप्लोमा कुछ भी किया है तो आपको तो ये याद ही होगा। और अगर आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये जो श्लोक है ये योग के हर छात्र के मुंह में ही रहता है। इसको तो वो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। इसमें ही पूरे योग का सार है, यही योग का आधार है। यानी चित्त की सभी वृत्तियों के विरोध में उत्पन्न अवस्था ही योग है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योग के माध्यम से चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। और तभी योग हो जाता है और तभी समाधि हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ इसका ये मतलब है। यहाँ पांचों इंद्रियां, ज्ञान व पांचों कर्मेंद्रियों बाह्य व्यवहार के लिए इसको जिम्मेदार माना गया है। सभी प्रकार के अंत व्यवहार के लिए, सिद्धि के लिए मन, बुद्धि एवं अहंकार का उपयोग। योग दर्शन में मन को ही चित्त कहा गया है। मन की एकाग्रता से ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, यही योग है। कह सकते हैं कि जब मन विविध विषयों में अपनी प्रवृत्ति रूप में कार्यों को न करते हुए शांत, व्यवस्थित, निश्चल तथा एकाग्र स्थिति में होता है, उसी अवस्था को योग कहते हैं। यानी जब मन, जो उसकी प्रवृत्ति है भटकने की, इधर उधर चंचल प्रवृत्ति है, जब वो उसको छोड़कर, त्याग कर शांत हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, निश्चल, एकाग्र, एक ईश्वर में उसका ध्यान हो जाता है, ज्ञान की ओर उसका ध्यान हो जाता है, तो वही अवस्था योग है। जब उसका मन किसी भी सांसारिक चीजों में नहीं लगता, उसी को योग कहते हैं। गीता के अनुसार, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, योगस्तः कुरु कर्माणि संगत्वत्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चेत। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धियों में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होता हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है समत्व योग उच्चेत, यानी हर स्थिति में, सुख में, दुख में, खुशी में, हर स्थिति में समत्व, जो एक ही भाव रखता है, उसको ही योग कहते हैं। समत्व योग उच्चेत, समता, हर भाव में समानता ही योग है। योगी को दुख में मन, उसका चित्त नहीं भटकता, उसका मन एक समान रहता है। वो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत खुश नहीं होता। उसके अंदर अहंकार नहीं होता, वो हर चीज में समान भाव रखता है। शांत व निर्द्वंदता पूर्वक सम स्थिति को प्राप्त योग कहलाता है। दूसरा है योगा कर्मेषु कौशलम, अध्याय 2 का 50वां श्लोक है। पहला था अध्याय 2 का 48वां श्लोक गीता के। यहाँ पर पूरा श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभय सुकृत दृष्टिकृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मेषु कौशलम। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व पूर्व योग में लग जा। यह समत्व पूर्व योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसका यहाँ पूरी तरीके से मतलब ये है कि जब एक इंसान ना तो अच्छे के लिए ना बुरे के लिए कोई भी कर्म नहीं करता, वो सिर्फ सारे कर्म ईश्वर को ध्यान में रखकर, ईश्वर पर ही छोड़कर कर देता है, उसको किसी भी फल की इच्छा नहीं होती है। पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में वो त्याग देता है और मुक्त हो जाता है। क्योंकि जानने वाली बात यहाँ यह है कि जब पुण्य कर्म होते हैं तो हमें उसका फल पाने के लिए भी फिर से इस धरती पर ही आना पड़ेगा, और पाप का फल भी पाने के लिए इस धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए ना तो पुण्य कर्म का फल ना पाप का कर्म का फल त्याग कर वो इसी लोक में
स्वर्ग लोक में यानी ईश्वर के पास चला जाता है। उसको किसी भी चीज का लालच नहीं रहता, अच्छे का उसको फल भी नहीं चाहिए। यही योगा कर्मेषु कौशलम है, यही योग कर्मों में कुशलता है, जब हम सब कर्मों को फल को त्याग देते हैं। इसी के साथ अन्य परिभाषाओं में है, सबसे पहले तो योग वह अवस्था है जिसमें मन, इंद्रियों और प्राणों की एकता हो जाती है। सब एक हो जाते हैं, सब अलग अलग दिशा में नहीं चलते, सिर्फ एक ही दिशा में चलते हैं। इन सबका एक योग हो जाता है, वही योग है। यही पंच इंद्रियों, मन व बुद्धि को स्थिर अवस्था ही योग है। ये कठोपनिषद के 2.3.11 नंबर का श्लोक है। यानी इसका अर्थ है पंच इंद्रियों, मन व बुद्धि की स्थिर अवस्था, एक अवस्था स्थिर हो जाती है, वही योग है। कठोपनिषद का ये अर्थ है, परिभाषा है कठोपनिषद की, में परिभाषा दी गई है इसकी। यही संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, ये योगी याज्ञवल्क्य अध्याय 1 का 44वां श्लोक है। ये भी योगी याज्ञवल्क्य का, इसका अर्थ है अर्थात जीवात्मा परमात्मा के संयोग को की अवस्था ही योग है। इसी के साथ योग सीखो उपनिषद में कहा गया है, अपान व प्राण की एकता करना योग है, अर्थात सूर्य व चंद्र नाड़ी का संयोग तथा परमात्मा से जीवात्मा का मिलन ही योग है। अग्नि पुराण में ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता योग है। कर्म पुराण कार में वृत्ति निरोधक से प्राप्त एकाग्रता को योग मानते हैं। गौतमीय तंत्र में जीव व परमात्मा के ऐक्य को योग कहते हैं। मतलब सबका वही है, बस सबने अलग अलग शब्द, कुछ अलग अलग चीजें इनमें ऐड की हैं, वरना सबका मतलब अर्थ तो एक ही है। योग यानी जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, जीव को आत्मा को से जोड़ना, ब्रह्म को चित्त से एकाग्रता योग है। यहाँ सबका घुमा फिरा के मतलब वही है, लेकिन हमको ये सब याद करने पड़ेंगे कि इसमें किसने क्या कहा है। योग की परिभाषाएं रांगे राघव ने कहा है कि शिव और शक्ति का मिलन योग है। तो ये थी योग की कुछ परिभाषाएं, योग का अर्थ। आशा है आपको समझ आया होगा, सरल लगा होगा। इसके अगले भाग में मिलते हैं फिर योग के प्रकार, पद्धतियों, योग का उद्गम, परंपराएं व विकास और इतिहास के साथ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।